नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर जान। इस वीडियो में हम मिशन गणित के तहत क्लास 10th का दिनांक 1 नवंबर 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ, जिसका टॉपिक है प्रायिकता। एक परिचय। प्रायिकता दैट मीन्स ये एक नया चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 4 से 5 नंबर का इसमें से सवाल आता है और ये सभी बच्चे ट्राई ज़रूर करते हैं, चाहे बने या ना बने। तो ये बहुत ही आसान और मार्क्स ओरिएंटेड चैप्टर है, इसको पढ़ें। प्रायिकता होता क्या है? कई बार हम अपने दैनिक जीवन में कुछ ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं जहां परिणाम तय नहीं कर पाते। हम कह सकते हैं कि मुझे शंका है कि आज बारिश हो, तो बारिश की संभावना क्या हो सकती है? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इस बात की संभावना है कि बॉस मेरा वेतन बढ़ा देंगे, शायद कल इतना प्रदूषण नहीं रहेगा। गणित में इस स्थितियों को घटने या न घटने से मतलब किसी प्रायिकता, किसी स्थिति को होने या न होने की संभावना को भी हम माप सकते हैं। अनिश्चितता को दिया गया यह गणितीय मान प्रायिकता कहलाती है। अनसर्टेनिटी जो है उसको नॉन हैपनिंग ऑफ सिचुएशन प्रोबेबिलिटी इज द न्यूमरल वैल्यू गिवन टू द अनसर्टेनिटी। अब इसमें कह रहा है, देखिए, उपर्युक्त शब्दों में ऊपर लिखित स्थितियों का होना प्रायिकता नहीं, मतलब होना निश्चित नहीं है, अर्थात ये स्थितियां अनिश्चित हैं। जो दोनों सिचुएशन है, इन अदर वर्ड द सिचुएशन स्टेट एवं आर नॉट सर्टेन टू हैपन, दैट इज द सिचुएशन आर अनसर्टेन है। तो इसमें ट्रायल यानी प्रोबेबिलिटी और आउटकम, ट्रायल प्रोबेबिलिटी आउटकम अर्थात प्रयोग कहलाता है कुछ करना, जैसे सिक्के उछालना, पासा फेंकना, ये सब प्रयोग है। प्रायिकता यानी घटना, उस घटना परिणामों का संग्रह है, और परिणाम प्रयोग का परिणाम, ये सभी प्रायिकता कहलाता है। या तो प्रयोग या परिणाम दोनों आपको प्रायिकता कहलाएगा। अब प्रायिकता का गणितीय रूप में किसी घटना ई की प्रायिकता का निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है। किसी की आपको निकालना है, जिसकी निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई घटना की प्रायिकता निकालनी है, तो ई के स्थिति में जो अनुकूल परिणाम होंगे, फेवरेबल कंडीशन और टोटल परिणाम, अर्थात इंग्लिश में इसको कहते हैं फेवरेबल कंडीशन और नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन अपॉन में टोटल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। किसी घटना ई की न घटने की प्रायिकता को ई डैश, यहाँ पे ई बार, ई और बार के रूप में दर्शाया जाता है। तो उस घटना की प्रायिकता, कुल प्रायिकता होती है एक, ये कुल प्रायिकता होती है एक में से उस घटना की प्रायिकता निकाल दीजिए, तो ये कहलाएगा पी ई डैश की प्रायिकता। तो एक में से पी ई डैश की मतलब उस घटना की प्रायिकता घटा दीजिए, अर्थात क्या हुआ, पी ई और पी ई डैश किसी घटना की प्रायिकता और उस घटना की न घटने की प्रायिकता, दोनों का मान होता है एक। तो प्रायिकता के पीछे कुछ तथ्य है, उसको याद रखना। किसी घटना की प्रायिकता कभी 0 से कम और 1 से अधिक नहीं हो सकती है, अर्थात किसी घटना की प्रायिकता सदैव 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। ये महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको याद करने योग्य बातें हैं। अर्थात इंग्लिश में इसको कहते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन कैन नेवर बी लेस देन 0 और ग्रेटर देन 1, यानी न 1 से कम हो सकता है, मतलब 1 से ज़्यादा हो सकता है, और न 0 से कम हो सकता है, यानी माइनस में भी नहीं होगा और प्लस में 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑफ एन इवन ऑलवेज बी बिटवीन 0 और 1 के बीच में रहता है। साथ ही कह रहा है द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट ऑफ अ ट्रायल इज ऑलवेज इक्वल टू 1, यानी जितने भी संभावित घटना है, सभी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं, संभावित घटनाओं का योग 1 होगा। वह घटना जो नहीं हो सकता है, वो कभी हो ही नहीं सकता है, अनिश्चित घटना कहलाती है, और किसी अनिश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 0 होती है। अर्थात ये कह रहा है जो कि द इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज 0, हमेशा 0 होगा। वह घटना जो होनी ही है,
निश्चित है, ये होगी ही होगी, निश्चित घटना कहलाती है। और किसी निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव एक होती है, अर्थात द इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज कॉल्ड पॉसिबल इवेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑफ अ पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। जैसे कहता है सोमवार के बाद मंगलवार होगा, तो मंगलवार तो होगा ही होगा, तो सोमवार के बाद तो मंगलवार ही आएगा ना, कोई और डेज तो आ नहीं सकता है, तो उसकी घटना एक होगी। और कहता है जो कि सोमवार के बाद बुधवार होगा, तो वो घटना तो हो ही नहीं सकती है, तो वो उसकी घटना की प्रायिकता 0 होगी। आइए हम कुछ उदाहरण से समझें इस बात को। हमारे पास एक थैला है जिसमें कुल 14 गुलाबी गेंद है, 11 नीली गेंद है और 15 पीली गेंद है। तो कहता है इसमें आपको कुछ वर्ड दिया जाएगा, यादृच्छाय या एकाएक या रैंडमली, तो उसका मतलब कुछ और नहीं होता, कंफ्यूज करने के लिए होता है। तो यानी कहता है जो कि जब ये सारे बॉल एक बैग में रखे हुए हैं और आप आंख बंद करके या जैसे एकाएक आप उस थैले से एक बॉल बिना देखे, बिना पहचान किए आप झोले में हाथ डालते हैं और एक बॉल निकालते हैं, तो एक गेंद निकालते हैं, तो निकाली गई गेंद का नीली, पीली या गुलाबी होना प्रयोग का परिणाम होगा। अब कहता है जो कि किसी रंग एक गेंद का निकालना वो घटना कहलाएगा। जैसे गुलाबी गेंद हम निकाल रहे हैं, तो गुलाबी गेंद तो कुल कितने हैं, गुलाबी गेंद 14 है, और कुल गुलाबी गेंद का फेवरेबल तो हो गया 14 गुलाबी गेंद है, और टोटल कितना है 14, 11 और 15 को जोड़ दे तो ये हो जाएगा 40। तो ये हो जाएगा इसका गुलाबी घटना की प्रायिकता। अब किसी एक रंग की गेंद निकालना घटना कहलाता है। अब लाल गेंद निकालना है, इसमें आपको कहीं लाल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो लाल है ही नहीं, तो निकलेगा कैसे, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है। और इम्पॉसिबल इवेंट का आपको पता है जो कि जो घटना घट ही नहीं सकता है उसका सदैव उसकी प्रायिकता 0 होती है, तो उसकी प्रायिकता 0 होगी। तो माना कि E1 गुलाबी गेंद का है, E2 नीली गेंद का है, E3 पीली गेंद का है और E4 लाल गेंद का है। तो सबका यदि हम निकालेंगे तो PE डैश हो गया गुलाबी गेंद की प्रायिकता, तो गुलाबी PE1 हमने निकाला, तो गुलाबी गेंद कितने हैं 14 है, तो 14 और टोटल आपको पहले जोड़ना होगा 14, 11 और 15, तो ये हो जाएगा 40 है। तो ऐसे रखे, या स्मॉलेस्ट और डेसिमल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और स्मॉलेस्ट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, तीनों कंडीशन हो सकता है। ऐसे भी छोड़ा जा सकता है, कहीं कहीं इसको स्मॉलेस्ट रूप में दिया गया होगा 7/20 भी दिया होगा, और इसको डेसिमल फॉर्म में भी दिया होगा 0.35, और परसेंट में भी दिया होगा 35%। तो कुल परसेंट यदि होता है तो ये होता है। तो ये देखिए इसका वैल्यू 1 से कम है। साथ ही E2 की प्रायिकता, यानी E2 नीली गेंद है, तो PE2 जो हो जाएगा, तो नीली गेंद आपको 11 दिख रहा है, तो 11 और टोटल 40 हो जाएगा। तो इसको भी डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो ये 0.27 हो जाएगा अप्रोक्स, और ये भी 1 से कम है, और इसका परसेंटेज में निकालेंगे तो 27% हो जाएगा। कुल परसेंट 100% होता है। अब E3 पीली गेंद का कह रहा है, तो पीली गेंद आपको 15 दिया हुआ है, तो PE3 हो जाएगा 15 और अपॉन में 40 है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे या फिर ऐसे लिखे, तो या तो डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो 37 हो जाएगा। अब नीली गेंद मतलब लाल गेंद E4 PE4 कह रहा है, तो PE4 तो लाल गेंद तो है ही नहीं, तो 0/40 यानी 0, ये भी 1 से कम है। अब सबको जोड़ेंगे, PE1 प्लस PE2 प्लस PE3, और इम्पॉसिबल भी दिया हुआ है तो उसको भी जोड़ ले, नहीं तो 0 है, वैसे भी जोड़ेंगे तो 14/40 प्लस 11/40 प्लस 15/40, तो सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40 अपॉन में 40, तो ये कट करके 1 हो गया। तो इस तरह से किसी इम्पॉसिबल इवेंट की प्रायिकता 0 होती है, ये भी पता है। PE4 का वैल्यू 0 आ गया, और कुल प्रायिकता जो होती है वो 1 होती है। आइए आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे दिया हुआ उसकी तरफ ही देखें। यहाँ पे कह रहा है ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से यादृच्छाय, देखिए ये वर्ड है, इसका मतलब होता है एकाएक, रैंडमली लिखा होगा इंग्लिश में।
एक पत्ता निकाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता लाल रंग का होगा। तो आपको देखिए आपको 52 पत्ते दिए हुए हैं, तो 52 पत्ते में आपको ये पता होनी चाहिए जो 52 पत्ते होते हैं कार्ड में, तो लाल जिसको रेड कहते हैं, लाल रंग के 2 होते हैं और ब्लैक के भी 2 होते हैं। लाल रंग में एक होता है जिसको कहते हैं हार्ट, हार्ट जो दिल के समान ये बना होता है पान का पत्ता, और दूसरा होता है डायमंड। और ब्लैक में जो होता है, ब्लैक में होता है स्पैड, देखिए इस तरह से आपको चारों कलर आपको दिखा रहे हैं। इसको कहते हैं हम डायमंड कलर, ये है डायमंड, और ये है हार्ट, और इसको कहते हैं क्लब, और ये होता है स्पेड। तो सबके एक इसको कहते हैं एस, इक्का, और बाकी 10 तक जो होते हैं नंबर होते हैं। और 3 पत्ते जो होते हैं चित्र पत्ता, फेस कार्ड होता है जिसमें जैक, क्वीन और किंग कहलाता है। इसको चित्र पत्ता या फेस कार्ड कहते हैं। कुल मिलाकर के ये 13 और गुने 4, तो 52 पत्ते होते हैं। हर कलर में 13, हर में 13 होते हैं। तो लाल रंग के 2 होंगे और 2 काले रंग के, तो लाल रंग के 26 और काले रंग के भी 26 होंगे। आइए सवाल की तरफ चले। क्या कहता है सवाल? से कह रहा है उपर्युक्त स्थिति को भरने के लिए ताश के पत्तों को आपसे कह रहा है जो 52 पत्ते हैं उसमें से एक पत्ता निकालना है और लाल रंग के पत्ते चाहिए। तो लाल रंग के पत्ते कितने हैं? ये 26 है। और प्रयोग तो ये लाल रंग के पत्ते आपको मतलब 13 इसमें मिलेंगे और 13 दूसरे में मिलेंगे, तो कुल हो जाएगा आउटकम ऑफ अ ट्रायल, प्रयोग का परिणाम यह 26 है। और कुल परिणाम आपको 52 दिखेंगे। आपने देखा जो इसमें जो परिणाम होंगे 13 जो हो गए, 13 होंगे डायमंड के, डायमंड, और 13 होंगे आपको जो रेड में होता है हार्ट, यानी डायमंड को कहते हैं ईंट, हिंदी में ईंट, और इसको कहते हैं पान। और बाकी 13 जो होंगे, 13 होंगे इसमें क्लब के, क्लब जिसको चिड़ी कहते हैं हिंदी में, और 13 होंगे स्पेड जिसको हम हिंदी में कहते हैं हुक्म। ये तो कुल 26 हो गए। तो लाल रंग के डायमंड और हार्ट वाला तो कुल 26 हो गए, कुल परिणाम हो गए 52। और तो इस तरह से फेवरेबल परिणाम जो कहलाता है, कुल परिणाम 13 हो गया, और तो अनुकूल परिणाम जो हो गया ये हो जाएगा आपको 26/52, जिसको सॉल्व करने के बाद आया 0 या 1/2 या 0.5। इम्पॉसिबल इवेंट की घटना 0 होती है, आपको पता है। तो ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।